गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC और मैं संजीत। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का नेल्सन मंडेला स्टोरी लेकर आया हूं और ये नेल्सन मंडेला का आखिरी पार्ट होगा। पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि नेल्सन मंडेला जो थे वो किस प्रकार शपथ ग्रहण करते हैं और वो लास्ट में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई को छिपाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है ना। आज हम लोग इस पार्ट को देखेंगे। मंडेला कहते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर मनुष्य के जीवन में दो तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं, दो तरह की जिम्मेवारियां होती है। हर मनुष्य, चाहे वो कोई भी आम पब्लिक हो या कोई भी कितना बड़ा ही क्यों ना पर्सनालिटी हो, सबों के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ट्विन का मतलब होता है दोहरा, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व यानी कि जिम्मेवारी, है ना। किन किन जिम्मेवारियों की बात की गई है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है ना। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, सबसे पहली जिम्मेवारी किसके प्रति है तो अपने परिवार के प्रति है, अपने पेरेंट्स के प्रति है। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के प्रति। मंडेला कहते हैं कि हर किसी के जीवन में दो तरह का दायित्व होता है। पहला दायित्व किसका है तो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेवारी होती है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो दूसरा दायित्व है वो किसके प्रति है तो अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, है ना। तो ये दूसरा जिम्मेवारी हो गया। पहला ऑब्लिगेशन क्या है तो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ और अपने चिल्ड्रन के प्रति, है ना। और सेकेंड ऑब्लिगेशन जो है वो किसके रिगार्ड में है तो अपने पीपल, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लोगों के बारे में, है ना। आगे कहते हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमन, हर कोई अपने इस सभ्य और मानवीय सोसाइटी में, आगे चेंज करोगे, सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशंस। क्या कह रहे हैं मंडेला कि हर इंसान अपनी इंक्लाइनेशंस के अनुसार, इंक्लाइनेशन मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, मतलब आप अपनी क्षमता के अनुरूप हर इंसान अपने इन दोनों दायित्वों की पूर्ति करने की क्या करती है कोशिश करता है। देखिए लिख रहा है ना, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, कि हर इंसान इन दोनों दायित्वों को फुलफिल करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमता और अपने इंक्लाइनेशंस के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन आगे वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, है ना, लिख रहा है ना, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, क्योंकि मेरा बर्थ जिस परिवार में हुआ था, जिस तरह के रंग वाले परिवार में हुआ था, वहाँ से बिलोंग करने के बाद इन दोनों दायित्वों की पूर्ति करना जो था वो लगभग क्या था इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर की मतलब वह इंसान जो ब्लैक कलर का है, अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन, और वह एक इंसान बनकर जीने की यदि कोशिश कर दे तो वो उसे क्या किया जाता था तो पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। मतलब कि साउथ अफ्रीका में यदि कोई ब्लैक पीपल एक इंसान की ज़िंदगी जीना चाहे तो उसे क्या किया जाता था पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि समाज से बाहर निकाल दिया जाता था।
इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, मतलब साउथ अफ्रीका में कोई भी इन ब्लैक पीपल लिख रहा है ना, इन साउथ अफ्रीका अ मैन मतलब वह इंसान हु ट्राई टू फुलफिल जो कोशिश किया क्या करने की, पूरा करने का, हिज ड्यूटी टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों के प्रति उसका जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको पूरा करने की यदि कोशिश किया जाए तो उसे क्या किया जाता है, वॉज इनइविटेबली मतलब अनएवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, और तो उसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, जानबूझ के उसे बेवजह फैमिली से और उसको अपने घर से निष्कासित कर दिया जाता है। एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उस पर दबाव दिया जाता है कि तुम जो है वो अपना जीवन कैसे जियो, अलग जीवन जियो, लिख रहा ना, टू लीव अ लाइफ अपार्ट। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक दोहरा उपस्थिति है, मौजूदगी है ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन का। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, मंडेला कहते मैं भी शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं समझा, मतलब मंडेला भी जब अपने लाइफ में शुरुआत में किसको प्रायोरिटी देते हैं, अपने फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं, अपने देश के लोगों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बट इन अटैम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अटैम्प्ट किया क्या करने का, टू सर्व माई पीपल अपने देशवासियों की सेवा करने का, यदि मैंने जब कोशिश किया, आई फाउंड दैट मैंने पाया क्या भाई, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि जब मैंने अपने देशवासियों की, अपने सोसाइटी के लोगों की सेवा करने की मैंने अटैम्प्ट किया, तो मैं पाया क्या कि मैं वंचित हो जा रहा हूँ, लिख रहा है ना, आई वॉज प्रिवेंटेड मतलब मुझे रोका जा रहा है क्या करने से, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन अपने उन दायित्वों की पूर्ति करने से मुझे रोका जा रहा है, जो एक दायित्व होता है किसका, एक बेटे का, एक भाई का, और एक पिता का, और एक पति के जो दायित्व होते हैं, इन दायित्वों की पूर्ति करने से मुझे रोका जा रहा है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे है ना, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मंडेला कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कि जन्म से ही मैं आज़ादी को भूखा था, यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन है आपका है ना, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मंडेला कहते हैं कि मैं हर तरीके से बिल्कुल क्या था, आज़ाद था। मंडेला को अब ये इल्यूज़न है एक्चुअली में, मंडेला को ये भ्रम रहती है कि मैं बचपन में क्या हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही आज़ादी का बिल्कुल भूखा नहीं था। फ्री टू रन, देखिए वो किस तरह से वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल आज़ाद था, है ना, तो देखिए लिख रहा है कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के चारों ओर दौड़ लगाने के लिए मैं क्या था, आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मतलब गांव में जो क्लियर स्ट्रीम बहा करती थी, मतलब जो स्वच्छ नदी बहा करती थी, उसकी जलधाराओं में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर दी स्टार्स, और खुले आसमां के नीचे मिलीज को भून कर खाने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था। और किन चीज़ों के लिए आज़ाद था, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीमी गति से चलने वाले जो बुल्स होते हैं उसके ब्रॉड बैक्स के ऊपर, उसके चौड़े पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करने के लिए मैं बिल्कुल क्या था, आज़ाद था, है ना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कि जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, आई ओबेड माई फादर कि जब तक मैं अपने पिता की बातों का पालन करता रहा, एंड अबाइडेड बाय और मैं बंधा हुआ रहा, यानी उन नियम कानूनों का मैं पालन करता रहा जो मेरे ट्राइब का, मेरे जो कबीले की क्या थी, परंपरा थी, है ना, जो मेरे कबीले की, जो ट्राइब्स की जो कस्टम्स थे, जब तक मैं उन चीज़ों को पालन करता रहा, लिख रहा है ना, कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब,
आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि जब तक मैं अपने पिता की बातों में हाँ मिलाता रहा, अपने कबीले के लोगों का नियम कानून का पालन करता रहा, तो अब तक मुझे न भगवान के बनाए कानून से और न ही इंसान के बनाए कानून से मुझे किसी भी प्रकार का कोई ट्रबल नहीं हुआ, है ना बच्चों। चलिए, इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। कह रहा है it was only when, यानी ये केवल तब, when I began to learn, जब मुझे when I began to learn, जब मतलब मैं पढ़ना लिखना सीखने के लिए शुरू किया, कि my boyhood freedom was an illusion, कि मेरी बचपन की आज़ादी तो क्या थी, एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, लिख रहा है कि जब मैं एक युवा हुआ तब तो मुझे पता चला कि अरे मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई है, और जिस आज़ादी को मैं आज़ादी समझ रहा था वो तो आज़ादी एक्चुअली में है ही नहीं, वो तो एक क्या है, इल्यूज़न है। That I began to hunger for it, और इसी वजह से मैं आज़ादी के लिए क्या रहने लगा, भूखा रहने लगा। आज़ादी की भूख जो थी वो मेरे अंदर बढ़ने लग गई। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि मंडेला किस प्रकार की आज़ादी चाहते हैं, है ना बच्चों। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए यहाँ से ध्यान दोगे। और यदि किन्हीं बच्चों को आपको किसी भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल्स का या फिर आपका किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप पीडीएफ के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 7992405095 पे। ओके, चलिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले वो एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी मंडेला जो थे वो शुरुआत में आज़ादी चाहते थे। और एज ए स्टूडेंट किस तरह की आज़ादी चाहते थे, तो आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहते थे। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और कैसी आज़ादी, अस्थायी आज़ादी, क्या करने के लिए, टू स्टे आउट एट नाइट, है ना। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, मतलब कि जब नेल्सन मंडेला एक स्टूडेंट रहते हैं तो वो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, और वो ट्रांजिस्टरी रहती है, नॉट परमानेंट, समझ गए ना। अस्थायी आज़ादी चाहते हैं। और किस तरह की आज़ादी, टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब घर से रात में बाहर रहने के लिए। रीड व्हाट आई प्लीज, जो उनको मन करे उन चीज़ों को पढ़ने के लिए। एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ जाने के लिए जहाँ उनका मन करे, उन चीज़ों के लिए आज़ादी चाहिए थी। लेकिन आगे, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब वो एक और युवा मैच्योर होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इज़ अ सिटी इन साउथ अफ्रीका, है ना, कि जोहान्सबर्ग में आई ईर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब ये जो है किस प्रकार की आज़ादी चाह रहे हैं, तो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मतलब बेसिक भी होना चाहिए और सम्मानजनक आज़ादी चाहिए। किस लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता को अचीव करने के लिए। ऑफ अर्निंग्स, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं, जीविकोपार्जन कर सकूं। और क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक अपना परिवार रखने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी जो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न करे। ओके, नेक्स्ट। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि न केवल मैं आज़ाद नहीं हूँ,
बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे और भाई और बहन जो हैं वो सभी भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कि न केवल मेरी आज़ादी को कर्टेल कर दी गई है, मतलब संक्षिप्त कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी की आज़ादी को शॉर्टन कर दी गई है, उन सबों के फ्रीडम को कम रिड्यूस कर दिया गया है जो बिल्कुल कैसे हैं, मेरे जैसे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका के हर एक काले लोगों को एक लिमिटेड आज़ादी दी गई है ना। दैट्स व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से मैंने किस पार्टी को ज्वाइन किया, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है ना। एंड दैट्स व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और इसी वजह से तब मेरी जो आज़ादी की भूख जो थी बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और वो आज़ादी की भूख जो केवल कल तक मेरी आज़ादी से जुड़ी हुई थी, वो आज़ादी की भूख अब सभी लोगों की आज़ादी की भूख बन जाती है। यानी कल तक मंडेला जो साहब सिर्फ अपनी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब वो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब उनकी आज़ादी की भूख जो व्यक्तिगत थी, इंडिविजुअल थी, अब वो पूरे सोसाइटी के लिए, अपने पूरे लोगों के लिए बदल जाता है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि इट वॉज दिस डिजायर, मतलब उनकी यह इच्छा, कौन सी इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मतलब अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा। अपने लोग कौन से अपने लोग, मतलब साउथ अफ्रीका के सारे काले ब्लैक पीपल की आज़ादी की अब वो बात कर रहे हैं। और टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अब जो मंडेला साहब सोच रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के सारे ब्लैक लोग हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी आत्मसम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ अपना जीवन को जी सके। उनकी यह इच्छा जो थी उनके लाइफ को एनिमेट कर दिया, गति दे दी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड, यहाँ से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को। हाँ सर, तो ये चीज़ें जो है वो उनको लाइफ को क्या करके रख देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे, तो देखिए लिख रहा है दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। सबसे पहले कैसे उनको प्रभावित किया, कैसे उनको बदल के रख दिया, तो एक फ्राइटेंड यंग मैन को, एक डरने वाला, डरा सहमा युवा लड़का को एक निर्भीक बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी बिकम अ क्रिमिनल, कल तक जो मैं कानून का पालन करने वाला था अब मैं क्या बन गया था, क्रिमिनल बन गया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, कल तक मैं जो फैमिली लविंग पर्सन था, फैमिली लविंग हस्बैंड था, और अब मैं कैसा हो गया था, तो मैन विदाउट अ होम, मतलब मैं अपने ही घर से बेघर हो गया था। दैट फॉर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, कल तक जो जिसे अपने जीवन से प्रेम था अब वो कैसा जीवन जी रहा था, तो बिल्कुल मॉन्क का जीवन जी रहा था, बिल्कुल साधु सन्यासी का जीवन जी रहा था, है ना। आगे जस्ट वेट मिनट बच्चों। आई एम नो मोर वर्चुअस, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि मैं उन लोगों के जैसा बहुत आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने अपने आप को पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं बाकी लोगों की तरह पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स का इंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free, जब मैं अपने आप को पाया कि मेरे जैसे लोग जो है वो आज़ाद नहीं है। तो फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, इनका मानना है कि फ्रीडम जो है वो क्या है, इंडिविजुअल है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मंडेला साहब, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है बच्चों। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल द वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम,
देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे एक मेरे जैसे यदि कोई एक भी ब्लैक पीपल यदि वो गुलामी की जंजीर में यदि वो जकड़ा हुआ है, तो मेरे जैसा एक ब्लैक पीपल भी यदि गुलाम है, तो इसका मतलब है कि पूरा समस्त साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल जो है वो क्या है, वो गुलाम है, यानी उनकी आज़ादी छीन ली गई है। वही लिख रहा है कि द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कि मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो गुलामी की जंजीर यदि है, तो वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब वो गुलामी की जंजीर उन सबों के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और यदि गुलामी की जंजीर मेरे सारे लोगों के ऊपर है, वेयर द चेन्स ऑन मी, तो इसका मतलब है कि मेरे सारे लोग यदि गुलाम हैं, तो मैं भी क्या हूँ, बिल्कुल गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। ओके, आई न्यू, मुझे पता है, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दो वर्ड आया यहाँ पे बच्चों, है ना। ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करता है, और ऑपरेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो मंडेला कहते हैं कि आई न्यू दैट, मुझे पता है क्या, द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑपरेसर को भी बिल्कुल लिबरेट करना चाहिए, उसी तरह से मुक्त करना चाहिए, आज़ाद करने की आवश्यकता है जैसे कि ऑपरेस्ड को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मेन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस है। ओके, कि यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक ना, उसी से क्वेश्चन है कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मेन्स फ्रीडम, कि वह इंसान जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को टेक अवे कर लेता है, छीन लेता है, वह भी प्रिजनर है। किस चीज़ की, घृणा का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह आदमी भी नफरत और संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों में वह जकड़ा हुआ है। कौन, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है। तो जिसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, यानी जिसकी आज़ादी को छीन ली गई है, वो तो गुलाम है ही, लेकिन जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, या फिर जो किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वह भी गुलाम है। किस चीज़ की, संकीर्ण मानसिकता के, नफरत का, है ना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। लिख रहा है ना, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कि यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ, तो मैं भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार से मैं, कि जब मेरी आज़ादी कोई मुझसे छीन लेती है तो मैं आज़ाद नहीं रहता हूँ, ठीक उसी प्रकार से यदि मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ, तो मैं भी किसी की आज़ादी को छीन के मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं रह सकता। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब ऑपरेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है, एंड द ऑपरेशर, और मतलब ऑपरेशर मतलब वो व्यक्ति जो अत्याचार करता है, दोनों क्या है, अलाइक है, क्योंकि दोनों की मानवता क्या हो गई है, ह्यूमैनिटी जो है वो लूट ली गई है। ओके बच्चों, तो ये आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि नेल्सन मंडेला का ये आपका टॉपिक आज समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी, और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप देखते रहिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर सोशल साइंस का, है ना। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड।